ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 461 461 सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग यहाँ इन सत्रों में श्रवण का प्रयास कर। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में जीवन के सारग्राही बिंदुओं को मनन करते हुए आचरण में लाने के लिए प्रयत्नशील हम सभी यहाँ पर एकत्र हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 3 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 3 जिसका नाम है कृष्ण जन्म। इस अध्याय में 53 श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 10 से समग्र श्लोकों की संख्या 164 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 8,314 8347 हो जाएगी। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद द्वारा जो आचार्य को स्वतंत्रता होती है उसके अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं। श्लोकों की संख्या केवल इस बात का निर्देशन करती है कि हम अपने इस प्रयास में श्रील प्रभुपाद की असीम अनुग्रह से क्रमबद्ध तरीके से संलग्न। पूर्ण होना न होना ये उनकी इच्छा पर, उनकी सहमति पर निर्भर है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। स्कंद 10 में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी द्वारा उन्हें उन परिस्थितियों का, उन कारणों का और उन घटनाक्रम का संपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस धराधाम पर मनुज रूप में उपस्थित होकर परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के अपने गीता के वचन को जो उन्होंने उद्धृत किया है, पूर्ववर्ती भगवान कार्य करने के पश्चात उसकी पुष्टि कर रहे हैं भगवत गीता में। किसी को देखना हो, भगवान ने जब भगवत गीता में अर्जुन से कहा तो उससे पहले कहाँ है भगवान उसको कार्य रूप में परिणत कर चुके हैं। और यही हम सबके जीवन में भी होता है। हम योजनाएं बनाते हैं, हम अपनी इंद्रियों की सर्वश्रेष्ठ क्षमता के आधार पर अपने लिए सर्वश्रेष्ठ उपक्रम कर बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। पर यदि हम भगवान के शरणागत हैं, हमारी हर योजना की पूर्णाहुति भगवान की सहमति के बिना, तो जीवन में भगवान पर ये सरल सा विश्वास और उनको पाने के लिए किया जाने वाला प्रयास हमें अंततः भगवत धाम ले जाने के लिए पर्याप्त। भागवतम का श्रवण वास्तव में इसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक धाम, अपने जो भगवान का चिद वैभव स्वरूप है, उससे पुनः अपने आप को मिला ले जाना। तो इस धराधाम के भौतिक ऐश्वर्य को, इस धराधाम की प्रसिद्धि को, इस धराधाम के सामर्थ्य को देखकर यदि हमारे अंदर यहाँ रहने की तनिक भी आसक्ति बनी रहेगी तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र में घूमते रहेंगे। देवताओं द्वारा अध्याय 2 स्कंद 10 में की गई प्रार्थना, जहाँ देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप स्वयं में पालन, रचना, संहार इन तीनों स्थितियों में रहते हुए परम सत्य हैं और आपकी कृपा का कोई तब तक भाजन नहीं बन सकता जब तक वो पूरी तरह से आज्ञाकारी ना हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं और आप सबों पर संभाव रखते हैं। भगवान की कृपा का भाजन बनने के लिए हम भगवान से किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं दिखा सकते। भक्त बहुत चतुर होता है पर भगवान से नहीं होता। इस जगत में कैसे ना फंसे भक्त, इसके लिए वो चतुर होता है। भगवान की कृपा के लिए वो पूर्ण शरणागत होता है। सामान्यतः यही भक्त और अभक्त में अंतर हो जाता है। अभक्त
सबसे अधिक चतुराई भगवान से ही दिखाने का प्रयास करता है। भगवान का दिया हुआ समय है, भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान की दी हुई ऊर्जा है, भगवान के दिए हुए सारे संसाधन हैं और अभक्त सबसे पहला प्रयास क्या करता है, उसे भगवान को ही समर्पित नहीं करना चाहता, अपितु उस दिए गए ऊर्जा, शरीर, शक्ति, साधन, सामर्थ्य का प्रयोग इस भौतिक जगत में स्वयं को तुष्ट रखने के असफल प्रयास में लगाए रखता है और उसमें भी वो सफल नहीं हो पाता। आज तक कोई नहीं कह सकता इस भौतिक जगत में कि जितना मैंने सोचा था उतना मिल जाने के बाद मैं संतुष्ट हो गया या हो गई। ये प्रयास चलता चला जाता है, चलता चला जाता है और भक्त क्या है? भक्त समय, ऊर्जा, साधन, सामर्थ्य, शरीर इन सब का सबसे बड़ा सदुपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के नाम प्रचार में, भगवान के गुण लीला, गुणगान में अपने आप को लगा के रखना चाहता है। तो भक्त पूरे जगत में चतुराई करते हुए भगवान को शरणागत रहता है, अभक्त पूरे जगत में शरणागत रहेगा। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए और भगवान से ही सबसे अधिक चतुराई दिखाएगा। तो ये अंतर हमारे जीवन में स्पष्ट रहना चाहिए। किसी और को हमें ये प्रमाणित या किसी और के अन्य के द्वारा प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये हम श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे हृदय की अंतरंग ईमानदारी से ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसके प्रति चतुराई दिखा रहे हैं। इस जगत के प्रति हम चतुर हैं या भगवान के प्रति हम चतुर हैं। यदि हम जगत के प्रति चतुर हैं, तो हम वास्तव में भगवान की शरणागत में अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। और यदि हम भगवान से चतुर हैं, अगर हम भगवान के चरणों से अपने आप को स्वतंत्र रखे हैं, तो इस जगत में हम यत्र तत्र सर्वत्र परतंत्र ही रहेंगे। तो अध्याय 3 आरंभ हो रहा है आज के सत्र में। अध्याय 3 जिसका नाम है कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो रहे हैं, देवताओं की प्रार्थना पूरी हो गई है। वसुदेव के मन में उपस्थित होकर देवकी के हृदय में स्थानांतरित होने वाले भगवान जन्म लेने के लिए किसी माता-पिता के युग्म शरीर के संसर्ग से प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं है। भगवान परम स्वतंत्र है और वो इस प्रकार मनो जैसे दीक्षा कही गई है, गुरु की द्वारा दी गई दीक्षा से शिष्य अपने हृदय में भगवान को धारण करता है। उसी प्रकार वसुदेव के हृदय में उपस्थित हुए भगवान माता देवकी के हृदय में स्थानांतरित होते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि माता देवकी बिल्कुल असहाय पड़ी हैं, माता देवकी अ, इतनी पीड़ा से जा रही हैं। वहाँ भगवान अभी आगे इस अध्याय में जब प्रकट होंगे, तो हम उसकी लीला का श्रवण करेंगे। इस लीला को श्रवण करते हुए हम जो सारग्राही बिंदु है श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से उसे समझने का भी प्रयास करें। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं स्कंद 10 अध्याय 3 जिसका नाम है कृष्ण जन्म और जिसमें 53 श्लोक।
जिनके पास पुस्तक है, मेरा विनम्र अनुरोध है, आप पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक यहाँ स्क्रीन पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास। श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत काल परं शोभन यर्हि वाजनजन्मक्षं शान्तक्षबृहतारकं दिश प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्य प्रसन्नसलिला यदा जलरुहश्रिय द्विजालीकुलसन्नाद तव कावलराजय ववायु सुखस्पर्श पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शान्ता तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनाम सुरद्रुहां जायमाने अजनि तस्मिन् नेतुर्दुन्दुभय समम्। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसी पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उसके अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदय के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी। हमने पहले भी श्रवण किया है, शास्त्र हमें इसका प्रमाण देते हैं। भगवान के अवतरण की कथा शास्त्रों में पहले से उद्धृत है। जिस युग देश काल में भगवान जिस प्रकार के स्वरूप को धारण करके प्रकट होने वाले हैं, शास्त्रों में ये पहले से उल्लिखित है। इसलिए कोई मनुष्य जन्म लेने के पश्चात भगवान नहीं बन सकता। दैव योग से युक्त आचरण व्यवहार करने का अर्थ दैवत्व का प्रतिनिधित्व करना हो सकता है, पर भगवान का अवतरण नहीं। भगवान ऐसे तो जितने स्वरूप है सब भगवान के हैं, पर जिस रूप को भगवान अपने विस्तार स्वरूप अंश कला अवतार में वर्ण करते हैं, चुनते हैं अवतरित होने के लिए, वो उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। इस भौतिक जगत में धराधाम में विशेष रूप से कलयुग में 4 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, जिसमें ठगने की प्रवृत्ति जीव के जन्म के अस्तित्व के साथ उद्बोधित हो चुकी होती है, प्रकट हो चुकी होती है। एक छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, वयस्क मनुष्य आपस में एक दूसरे के भय को छलने का प्रयास कर रहा है, एक दूसरे के डर को, एक दूसरे के सामर्थ्य को चुनौती देने का, असफल या सफल जिस भी अर्थ में हम कहने का प्रयास करें, ठगने की, एक दूसरे को चीट करना जिसे कहते हैं, वो प्रवृत्ति जन्मजात आ चुकी होती है। अल्प बुद्धि, अल्प आयु, इंद्रियों का विकार युक्त होना, ये सब तो अपनी जगह है, पर ठगने की प्रवृत्ति प्रकट हो चुकी होती है। इसलिए और सबसे ज्यादा कलयुग में यदि जीव ठगा जा रहा है तो वो धर्म के नाम पर, वो
भावी सुख सुविधा और इस अस्थायी जगत में स्थायी बने रहने के नाम पर ठगा जा रहा है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन हमें सतर्क करता है कि भगवान के जन्म के अवतरण की जो प्रामाणिक कथाएं शास्त्रों में उल्लिखित हैं, इसके परे किसी मनुष्य को भगवान मान लेना, ये अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से दूर करने का सबसे बड़ा असफल प्रयास है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि भगवान के रूप, गुण, लीला उनके प्रस्तुत होने का समय, ये स्वयं भगवान के श्रीमुख से आचार्यों के अनुभव गम्य ज्ञान से प्रस्तुत किया जा चुका है। उसमें अपने तात्कालिक क्षणिक लाभ के लिए इस शरीर से जुड़े सुख को प्राप्त करने के लिए किसी मनुष्य को भगवान बना देना पूरे ज्ञान का अपमान है। जब हम भागवतम श्रवण करते हैं, जब हम हरिवंश पुराण पढ़ते हैं, अन्य शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, अविकारी है। उनके अतिरिक्त, उनके स्वरूपों के विस्तार के अतिरिक्त अन्य सभी स्थान पर कोई ना कोई विकार हमें दिखेंगे। और विष्णु तत्व से परे किसी भी स्वरूप में ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड के होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिदेव के रूप में कह रहे होते हैं, वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप विस्तार में आते हैं। तो उसके पश्चात प्रत्येक जीव के भीतर जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं। तो इस क्रम में ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि जीव अपनी पूर्ण कालिक प्रगति के पश्चात ब्रह्मा बन सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और ये अंतर स्पष्ट करना कोई चुनौती देने के लिए नहीं है, मैं चुनौती देकर भगवान बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये असफल प्रयास, क्योंकि ये हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति नहीं है, क्योंकि हम वास्तव में अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के अनेकानेक रूपों को गढ़ दे और अपना ही रूप गढ़ दे, तो भी वो कुम्हार नहीं बन सकता दूसरा स्वरूप। जिस प्रकार आज की वर्तमान परिस्थिति में कोई रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देके उन्हें बोलने के लिए, उन्हें कार्य करने के लिए ट्रेन कर सकता है, उन्हें प्रशिक्षित कर सकता है, पर वास्तव में पूर्ण मनुष्य के रूप में नहीं विकसित कर सकता, नहीं कर सकता, ये परम सत्य है, चाहे वर्तमान संसाधन और समय का कितना भी सदुपयोग और दुरुपयोग कर लिया जाए। कुछ कार्य हमारे सुलभ, आसान, व्यवस्थित, सरलता से करने के लिए इन संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन परम उद्देश्य से विमुख हुए बिना नहीं। परम उद्देश्य ये है, पहले मनुष्य पैदल चलते थे, महीनों-महीनों की यात्राएँ करते थे, अब हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। पहले पत्राचार से संपर्क माध्यम स्थापित किया जाता था, अब दूरसंचार से, इंटरनेट से स्थापित किया जा रहा है। जो हम कर रहे हैं, वो भौतिक जगत की प्रगति से संबद्ध है और वास्तव में समय-समय पर ये भी प्रयास किया जाता रहता है स्पष्ट करने का, स्वयं तथाकथित दार्शनिकों द्वारा, कि हम जो अब कर रहे हैं, वो किंचित भूतकाल में किन्हीं सभ्यताओं द्वारा पहले से स्थापित था। विमान का प्रयोग, परमाणु का प्रयोग, ये सब हमारे शास्त्र में उपलब्ध है। इस जगत में भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, वो भौतिक संसाधनों में, हाथ से खाने की जगह चम्मच से खा रहे हैं, हाथ से बनाने की जगह मशीनों से बना रहे हैं। हाथ से कपड़े धोने की जगह मशीनों से कार्य हो रहे हैं, जो हो रहा है वो भौतिक स्तर पर हो रहा है। ये अंतर हमारे जीवन में स्पष्ट होना चाहिए। ये 5 श्लोक एक साथ भगवान की परम स्थायित्व की प्रामाणिकता को और जीव की नश्वरता को स्थापित कर रहे हैं। जब साधारण मनुष्य जन्म लेता है, तब उसे आवश्यकता होती है कि माता-पिता के द्वारा उसके जन्म के समय ग्रहों की, नक्षत्रों की, तारों की, शुभाशुभ स्थितियों की गणना की जाए और ज्योतिष पत्र जिसे जिसे जन्म कुंडली कहा जाता है, उसे निर्माण कराया जाए और जिससे जिससे उस जन्म लेने वाले जीव की भावी गतिविधियों के प्रति एक प्रकार की पूर्ण रूप से नहीं, पर अ, एक तुक्के में, एक अंदाजे में, एक संक्षिप्त जीवन का विकास, जीवन का क्रम कौन-सा
स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, इन प्रकार के प्रश्नों का एक संकेत करने वाला, इंगित करने वाला उत्तर प्राप्त होता है। जब भगवान जन्म ले रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ग्रह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अवस्था में स्थापित करते हैं। जिस प्रकार भगवान को पोशाक पहनाने से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, उस पोशाक की शोभा बढ़ती है। हम वस्त्र पहनते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। भगवान को चीज, वस्तु, पदार्थ अर्पित किए जाते हैं उस पदार्थ को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। भगवान को जन्म लेने के लिए ज्योतिषीय गणना की आवश्यकता नहीं है। सामान्य मनुष्य को जन्म लेने के लिए ज्योतिषीय गणना की आवश्यकता है। भगवान को जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। वो मनसा मानसिक स्तर पर स्थानांतरित होते हैं और ये समझना बहुत अधिक कठिन कार्य नहीं है। दूर बैठे हुए किसी संतान से माता का निस्वार्थ स्नेह उस संतान के साथ होने वाली गतिविधियों के प्रति यहाँ माँ को संकेत कर देता है। अगर माँ का मन थोड़ा विक्षुब्ध है, उदास है, वहाँ निश्चित रूप से उसको आशंका होती है कि मेरी संतान के साथ कुछ अप्रिय तो घटित नहीं हो रहा है। तो ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। ये मानसिक संपर्क, ये शब्दों का की तरंग, ध्वनि की गति, ये सब कुछ प्रामाणिक है। चिरंतन चैतन्य तत्व जिसे हम कहते हैं, उसका स्रोत स्वयं भगवान है और इसलिए ऐसा इस जगत में कुछ नहीं हो सकता जो उनको ज्ञात ना हो। हमें बहुत कुछ अज्ञात है, हम वास्तव में बहुत अल्प जानते हैं और इसलिए शास्त्रों के ये अध्ययन का क्रमबद्ध सत्र हमारी बुद्धि को 24 घंटे में एक बार श्रवण कर रहे हैं हम, तो हमें वापस पुनः उसी स्थान पर ले आए, केंद्रित कर दे कि हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग यदि इस भौतिक जगत में रहने के लिए ही कर दे रहे हैं, तो इसमें परम बुद्धिमत्ता नहीं है। इन संसाधनों का प्रयोग जिस प्रकार महामाया से योग माया में शक्ति का परिवर्तन हो सकता है, उस प्रकार हमें इन संसाधनों का प्रयोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना है। ज़ूम है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, यदि हम इससे अपने आप को पुनः विनम्रता, सदाशीलता, दान, तप, जाप, श्रवण, कीर्तन इस ओर संलग्न कर रहे हैं, तो वास्तव में हम परम बुद्धिमान की श्रेणी में विनम्रता पूर्वक अपने आप को स्थापित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, दृढ़ करने के लिए भगवान की इस कृपा की, इस अनुग्रह की, इस कृतज्ञता के प्रति अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। और यदि हम इन संसाधनों का प्रयोग यहीं इस धराधाम के पंचायत युक्त वातावरण में रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हम परम बुद्धिमान की श्रेणी में इसमें हम स्वयं के प्रति प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। भगवान जब जन्म ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, आगे पहली पंक्ति में इस अध्याय के, और ये विषय स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है क्योंकि कृष्ण जन्म बस निश्चित रूप से जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय, ये कहना निश्चित रूप से आवश्यक है, पर उस भाव को हृदय में धारण करना। जैसे मैया यशोदा के यहाँ भगवान अभी पहुँचेंगे, जैसे माता देवकी के हृदय में भगवान स्थापित हुए, वैसे ये कथाओं के द्वारा कानों से श्रवण कर रहे हैं हम और हमारे अंतःपटल पर जहाँ परमात्मा रूप में भगवान उपस्थित हैं, वहाँ हम भगवान को स्थान दे सके अपने जीवन में। वहाँ हम कह सके, हम तो केवल वो कृत्रिम यंत्र हैं भगवन, हम तो केवल कठपुतली हैं। इसकी जो बैटरी होती है, किसी खिलौने की जैसे, वो प्राण तत्व जो है, वो जिसे हम बाहर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं और भीतर के लिए हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को कह रहे हैं, वो आप संचालित करें भगवान। और इस रूप में हम इस कथा को धारण करते हुए भगवान के इस प्राकट्य को अपने मन, अपने जीवन में उतारें। ये इस कथा का हमारे लिए उद्देश्य होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कृष्ण जिनका आदि रूप हरि है, वो यहाँ विष्णु रूप में स्वयं को प्रकट करे। अभी भगवान कन्हैया नहीं बने हैं। अभी जब भगवान प्रकट होंगे आगे, तो वो विष्णु रूप, वो ऐश्वर्य युक्त रूप में प्रकट होंगे, जिससे उनके माता पिता ये समझ लें कि वो वास्तव में भगवान। तो ये जो भाव है, जिसमें भगवान को अतिरिक्त रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो भगवान है। जिस प्रकार अग्नि का उष्णपन, अग्नि का जो गर्म और ठंडा होने का, स्पर्श का जो भाव है, जिस प्रकार शीतल वायु की जो शीतलता है, वो
उस तत्व को अतिरिक्त रूप से कहने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें स्पर्श से समझ में आता है। उसी प्रकार से जब भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, तो वो उनकी इन लीलाओं से स्पष्ट होता है। इस जगत का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी विवादित विषय को या अस्पष्ट संकेतों को पहले लयबद्ध करने का प्रयास करता है। ये सबूत मिला है, इसको इससे जोड़ा, ये घटनाक्रम इस प्रकार से उद्भूत हुई। इसलिए भगवान के इन अवतरण पर, चाहे वो वामन रूप हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जीवन में उनके द्वारा संपादित, क्रियान्वित की गई गतिविधियों का संपूर्ण अवलोकन करने के पश्चात यदि हम अंतर ना कर सकें कि ये सामान्य व्यक्ति है, ये महापुरुष है या ये स्वयं भगवान है, तो हमें अपने अध्ययन को, हमें अपने ज्ञान के कोश को, हमें अपने जीवन के सद्गुणों के प्रयोग से प्राप्त तेज को और अधिक प्रबुद्ध करने की आवश्यकता है। भगवान के जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो साधारण हुआ हो। जिन्हें इस बात पर आपत्ति है कि राम खीर से कैसे पैदा हो सकते हैं, उन्हें इस बात पर आश्चर्य होना चाहिए कि वो अभी विद्यालय में जाने वाले, गुरुकुल में रहने वाले छात्र की तरह विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में पहुंचे हैं और खरदूषण तिश्रा के साथ 14,000 से अधिक राक्षसों का संहार कर देते हैं। तो ये सामान्य लीलाएँ नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है और जो मुझे यथार्थतः समझ लेता है, वो तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य हो जाता है। तो भगवान के प्राकट्य के समय नक्षत्र शुभ हो जाते हैं, सामान्य मनुष्य के जन्म के समय नक्षत्र किस स्थिति में है, ये हमें गणना करने की आवश्यकता होती है। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिष प्रधान फल जो है, वो अत्यंत शुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र ने स्वयं को उपस्थित किया वहां पर। जब हम स्कंद 5 श्रवण करते हैं तो वास्तव में जो ग्रह मंडल बताए गए हैं, वो जैसे कुम्हार की चाक पर उड़ने वाली मक्खियां बताई गई हैं। वो अपने आप को नियंत्रित, व्यवस्थित, व्यतिक्रम कुछ भी कर सकती हो। इतनी स्वतंत्रता, सीमित स्वतंत्रता भगवान के प्रतिनिधित्व पार्षद के रूप में उनके पास होती है। तब इसीलिए ज्योतिष गणना कई बार इस प्रकार से चल रहा है। नया वर्ष आया, जब हमारा चैत्र पक्ष में, तब जो गणनाएँ वहाँ पर हम देख रहे होते हैं। कई बार हम कहते हैं कि यदि सूर्य और चंद्र की गणना इतनी स्थिर होती है, तो फिर ये बीच में इस प्रकार का अवरोध क्यों है? क्योंकि गतिविधियाँ भगवान के निर्देशन में संचालित हो रही है। ग्रहों को उन स्थान पर अपने आप को व्यवस्थित करना होता है, जो भावी घटनाक्रम के क्रम में होना आवश्यक है। तो नक्षत्र अपने आप को उपस्थित करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अवस्था में करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न है। रोहिणी अजन्मा विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जन्म लेकर प्रकट हो रहा है। तो जिस समय भगवान का प्राकट्य हो रहा है, उस समय भगवान की लीला में सहायक ये तत्व अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रखते हैं। कहते हैं कृष्ण जन्म के समय सारे ग्रहों का अपने आप ऐसा तालमेल बैठा कि सब कुछ सर्वश्रेष्ठ शुभ अवस्था में स्थापित हो गया। सभी दिशाएं शांत हो गई। योग माया को पहले से भगवान ने भेज रखा था। पृथ्वी पर सारे नगर, ग्राम, चरागाह, हर प्राणी के मन के भीतर सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे। नदियां जलों से पूर्ण थी, सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित हो रहे थे, जंगल सुंदर पक्षियों और मोरों के नृत्य से गुंजायमान हो चुका था, पक्षी मधुर ध्वनि से गा रहे थे और सुखद मंद वायु विभिन्न फूलों की गंध लेकर प्रवाहित होने लगी थी। कहने का अभिप्राय है कि सर्वत्र शांति लग रही थी। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के घर की जो यज्ञ अग्नि प्रायः बुझ चुकी थी, वो पुनः शांति पूर्वक इस वायु का स्पर्श पाकर स्थिरता पूर्वक जलने लगी। पूरे ब्रह्मांड का ऋतु परिवर्तन हो गया। भगवान का उद्भव होना कोई साधारण कृत्य नहीं है। और जब हम ये श्रवण करते हैं साहित्य की भाषा में, किंचित महापुरुषों के समय भी परिस्थितियां इतनी अनुकूल प्रतीत होती हैं और किंचित महापुरुष जब इस धराधाम से गमन करते हैं, तब कहा जाता है वर्षा होने लगी, वातावरण अत्यधिक अशुभ सा प्रतीत होने लगा जब वो धराधाम से जा रहे होते हैं। अर्थ ये होता है कि वास्तव में प्रकृति भी, क्योंकि प्रकृति भी प्रतीक्षा कर रही होती है महान व्यक्तित्वों के अवतरण का।
जिस प्रकार माता पृथ्वी के लिए कहा गया है कि माता पृथ्वी असुरों के बोझ से अपने आप को जितना पीड़ित अनुभव करती हैं, महापुरुषों के विद्वत जनों के चरण कमलों के स्पर्श से उतनी अपने आप को पुनः शांत, पुनः दत्त चित्तता को प्राप्त कर पाती हैं। जिस प्रकार गंगा और यमुना के अवतरण के लिए कहा जाता है कि जब माँ गंगा अवतरित हुए, उन्होंने कहा, मेरे जल में स्नान करके मर्त्यलोक के प्राणी तो उद्धार प्राप्त कर लेंगे, पर मैं कैसे स्वयं को सुखी अनुभव कर पाऊंगी? तो उत्तर दिया गया, जब महापुरुष, महान व्यक्तित्व, विद्वत जन, भगवान, वैष्णव आकर गंगा जल में स्नान करते हैं, तब माता गंगा अपने आप को सुखी अनुभव करती। यमुना के लिए भी यही है, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती के लिए भी यही कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान का अवतरण, भगवान के भक्तों का, विद्वत जनों का अवतरण, जो शुभाशुभ संकेत होते हैं, आगमन और प्रत्यागमन से वो सब दृष्टिगोचर होने लगे। और वो अपनी पूर्ण अवस्था में कब दिखेंगे? जब स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं। ये साधारण केवल अलंकारिक भाषा नहीं है, ये हमारे जीवन का अनुभव होना चाहिए। जिस क्षण हमारे जीवन में भगवान उपस्थित हो चुके होते हैं, भगवान की लीला, कथा, श्रवण, गान, भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत हो चुका होता है, उस समय हमारे जीवन के हर घटनाक्रम में हम मंगलमय स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और जिस क्षण भक्त का हृदय इसको अनुभूत करता है, जिस क्षण भौतिक जगत में सब कुछ व्यवस्थित चल रहा हो, पर यदि भगवान उपस्थित नहीं होते हैं, उस क्षण हम अपने जीवन में कहीं कुछ अशांति है, कहीं कुछ अप्रिय है, कहीं कुछ अपूर्ण है, इसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो ये हमारे हृदय की व्यक्तिगत शरणागति के साथ निष्ठा, ईमानदारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें किसी अन्य से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम सबका जीवन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसा आचार्यों से, भक्तों से, गुरुओं से निर्देशन प्राप्त करते हुए हमारा व्यवहार होना चाहिए। माता देवकी के जीवन में यह व्यवहार उद्भूत हो रहा है यहाँ पर। जगु किन्नर गंधर्वा तुष्टुभु सिद्ध चारणा विद्याधर्य च ननृतु अप्सरो भी समम मुदा। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे, सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगे। ममूचो मुनयः देवा सुमनांशी मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगर्जु अनुसागरम निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत्यधा प्राच्यां दिशिन्दु इव पुष्कल। जब हम यहाँ पर ये 5 पंक्तियों के साथ 2 श्लोक देखते हैं, तो ये श्लोकों का जो वर्गीकरण है, ये जिन संख्याओं की हम सत्र के आरंभ में बात करते हैं, वहाँ भिन्नता उत्पन्न करता है। जिस क्रम में व्यवस्थित किए गए श्लोक, कुल श्लोक जो श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में संकलित है, प्रस्तुत किए गए हैं, वो वास्तव में पूर्ववर्ती प्रामाणिक प्रति जो है भागवतम की, उसके ही प्रतिरूप को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। पर संख्याओं का क्रम, क्योंकि श्रील प्रभुपाद विद्वानों को इसकी इतनी स्वतंत्रता है कि वो विषय की गति के अनुसार उसको क्रमबद्ध कर सके, हमें संख्या के रूप में यहाँ पर भिन्न दिख सकते हैं, पर विषय पूरा का पूरा यथारूप में प्रस्तुत है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। कोटि का अर्थ होता है श्रेणी। भक्त और भगवान का अंतर अभिन्न हो चुका होता है। जब वैकुंठ लोक की बात की जाती है, जब भगवान के आध्यात्मिक आकाश जगत गोलोक वृंदावन की बात की जाती है, तब जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा में संलग्न होता है, भगवान भक्त की
सेवा करके, भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए उसका श्रृंगार करके उस भाव को प्रस्तुत करते हैं जहाँ कोटि में भिन्नता नहीं रह जाती, श्रेणी में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। इसलिए जब हम ब्रजमंडल में भगवान के इस मनुज रूप के अवतरण की लीला का श्रवण करते हैं और हमें लगता है भगवान श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, गोपियों के चरणों में जो आलता कहते हैं वो लगा रहे हैं, आगे के अध्यायों में ये विषय आएगा, तब हम अपनी इस भौतिक, इस मर्त्यलोक की, इस इंद्रिय संसर्ग की बुद्धि से इस विषय में अंतर नहीं कर पाते। ये हमें सामान्य विलासिता का विषय दिखता है और इसलिए आचार्यों का कहना है कि ये विषय कभी भी हमें अपने बुद्धि से, अपने मन के जो अ, किंचित प्रकार के हमारे पूर्वाभास जिसे कहते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, उनसे नहीं श्रवण करने चाहिए। ये प्रामाणिक गुरु शिष्य की परंपरा में प्रस्तुत आचार्यों से लिखित और वर्णित होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो घटनाक्रम ऐसा है जैसे पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ। और कहा माता देवकी भगवान की कोटि की बताई गई है, उस श्रेणी की बताई गई है। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति के होते हैं। भगवान उपस्थित हो रहे हैं तो लीला में भाग लेने के लिए हमने श्रवण किया पिछले सत्रों में। कहते हैं देवताओं को विभिन्न रूपों में स्वयं को धराधाम पर अवतरित हो, ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा निर्देश उन्होंने प्रेषित किया है। यहाँ जब भगवान और भगवान के परिवारी जन हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि वो एक ही अंश है, एक ही श्रेणी के हैं, एक ही स्वरूप के हैं। वैकुंठ में जब जय और विजय का प्रसंग हमने श्रवण किया था, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में प्रत्येक पार्षद उपस्थित था, इसलिए उन्होंने किंचित हास में भगवान के निवास स्थान के जो सबसे निकटस्थ द्वार है उसके पार्षद थे जय विजय। पहली बार वैकुंठ में जब प्रवेश कर रहे हैं सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, तो वो कहते हैं भगवान तो विश्राम कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है तो किंचित हमारा ही दर्शन कर लें। तो ये जो एक एक के भाव है, एकत्व का जो तत्व है यहाँ पर, वो इस बात को इंगित करता है कि वास्तव में भगवान और उनकी लीला में भाग लेने वाले जीवों में जो हमें कथित रूप से जीव की तरह दिख रहे हैं, वो भगवान के तत्व हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। देवकी के हृदय में संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित रहते हुए भी भगवान बाहर में प्रकट होने में समर्थ है और इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 42 में जहां भीष्म पितामह स्तुति का वर्णन है, वही भीष्म पितामह जिन्हें 12 महाजनों में से एक कहा गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे, जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपने सिर के ऊपर सूर्य दिखता है, सूर्य करोड़ों व्यक्तियों के सिर के ऊपर दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य अलग अलग स्थित है। इसी प्रकार अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण भगवान भले ही हर एक के हृदय में स्थित हो, किंतु वे अलग अलग नहीं। वैष्णव तोषणी विष्णु पुराण के अनुसार जो उल्लिखित करती है, उस उदाहरण को यहाँ प्रस्तुत करके श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा के समान उदित हुए। जब ये उपमाएं दी जाती हैं तब ये भगवान के तेज को, भगवान के ओज को, भगवान के सामर्थ्य को नहीं प्रकाशित करती, अपितु इन उपमाओं का क्या महत्व है वो भगवान से विस्तारित होता है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भगवान माता देवकी के हृदय या गर्भ में सामान्य बालक की तरह नहीं थे, ना ही
वे सामान्य मानवीय शिशु की तरह उत्पन्न हुए। असुर श्रेणी के जीवों को, कंस जैसे लोगों को मोहित करने के लिए वो ऐसा करते हुए प्रतीत हुए हैं। देवताओं ने स्वयं उपस्थित होकर भगवान की स्तुति की है और अभी भगवान जब प्रकट होंगे, अजन्मा भगवान, अज कहे गए हैं, परम नियंता कहे गए हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के साथ वो कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान की इस विशिष्ट महत्ता को समझते हुए उनके आविर्भाव को हम सामान्य बालक की तरह, संतान की तरह ना समझें, ये हमारे मन पटल पर स्पष्ट रहना चाहिए। वर्णन है आगे श्लोक संख्या 9 और 10 में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तमद्भुतं बालकमम्बुजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदात्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डल त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्चयं गतं गणादिभिर्विरोच्यमानं वसुदेवैक्षत। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा, जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थीं और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े-बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। शिशु के रूप में भगवान के इस अवतरण का वर्णन और उसके साथ उनका सौंदर्य भगवान के विष्णु स्वरूप से किंचित अभिन्न है, कोई भिन्नता नहीं है, समान है। दोनों का एक साथ ये जो संयोजन है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अद्भुत शब्द का समर्थन करता है। अद्भुत इस अर्थ में कि नवजात शिशु कब अलंकरण के साथ उपस्थित होता है। इस जगत में यदि किसी को वैराग्य सिखाना होता है, तो लोग उदाहरण देते हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? शरीर पर वस्त्र भी नहीं होता और जाते समय भी एक वस्त्र केवल मर्यादा के रूप में शरीर पर उड़ाकर और शमशान घाट में, चिता में समर्पित कर दिया जाता है। यहाँ उत्पन्न शिशु, प्रस्तुत शिशु के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो वैदुर्य मणि के चमकते असाधारण कुंडल, मुकुट, करधनी, बाजूबंद, कंगन, अन्य आभूषण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, आयुध धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, गले में कौस्तुभ मणि और लंबे-लंबे बिखरे बालों के साथ उपस्थित हुए। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण को भी जब हम चैतन्य चरितामृत में श्रवण करते हैं, तो वहां भी कहा गया, चैतन्य महाप्रभु के सिर पर घने काले बाल थे। 13वें 14वें महीने में चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतरित होते हैं। भगवान यहाँ पर कौन सा जीव है ऐसा जो माँ के गर्भ से करधनी, बाजूबंद और पीतांबर धारण करके उत्पन्न हो सकता है। यहाँ तक कि नवजात शिशु सामान्य मनुष्यों के क्रम में यदि सिर पर तनिक अधिक बाल, सामान्यतः बहुत कम बाल वैसे भी होते हैं, पर यदि तनिक अधिक बाल भी लेकर होता है, तो भी माता को गर्भ प्रसव के समय अत्यधिक कष्ट का अनुभव होता है। जितने सिर पर नवजात शिशु के अधिक बाल होते हैं, माता को उस अवस्था में उतनी अधिक पीड़ा का वहन करना होता है। यहाँ ये अद्भुत शब्द भगवान के चतुर्भुज स्वरूप, भगवान की दिव्यता को प्रस्तुत कर रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक 4 हाथ वाला नहीं हुआ। शिशुपाल के लिए ज़रूर 3 हाथ कहे गए हैं, पर वो भी उसकी अशुभता का चिन्ह थे। क्योंकि कहा गया, जब ये जिसके गोदी में जाते हुए ये अ, लुप्त हो जाएँगे, इनका लोप हो जाएगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। तो इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है। वैदुर्य मणि की विशेषता बताई गई है। वैदुर्य मणि कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल दिखेगा। वैदुर्य मणि केवल और केवल वैकुंठ लोक में उपलब्ध है। धराधाम पर वैदुर्य मणि उपलब्ध भी नहीं।
तो भगवान का मुकुट तथा कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत थे और ये भगवान की दिव्यता को चिन्हित कराते हैं। इसलिए भगवान के शारीरिक लक्षण, भगवान के जन्म लेते समय ग्रह मंडल की स्थिति और भगवान के जन्म लेने की कथा का शास्त्रों में प्रमाण, ये 3 चीज इंगित करते हैं कि कौन भगवान है। सामान्य मनुष्य कितनी भी घोषणा कर ले कि वो भगवान है, भगवान को कभी वृद्ध होने की आवश्यकता नहीं, भगवान कभी जरा को प्राप्त नहीं होते, भगवान कभी रोग से ग्रसित नहीं होते और भगवान के पार्षद या प्रतिनिधि हमें इस प्रकार से ग्रसित होते हुए दिखते भी हैं, तो वो उनकी लीला है। पुनः, पुनः और पुनः जो एक उदाहरण मेरी चित्त, मेरी स्मृति से कभी नहीं विलग हो पाता, क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो आपको भगवान की दिव्यता का सदैव भान कराते हैं कि 93-95 साल के हमारे वृद्ध तुलसीदास शारीरिक रूप से असहाय, शरीर पर अनेकों प्रकार की व्याधि कष्ट उपलब्ध है और कहते हैं मेरा शरीर अस्वस्थ है पर मेरा मन स्वस्थ है। इस सामान्य जगत में हम ये सामान्य जीवों से सुनने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बिना रोग के ग्रसित हुए जीव इस जगत में अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को सुख प्रदान करने के लिए नकली, कई बार दिखावे के रूप में अपने आप को रोग ग्रसित बताने लग जाते हैं ताकि जगत की सहानुभूति या किसी प्रकार की सामाजिक व्याधि से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो दिव्यता का ये स्तर केवल भगवान और उनके द्वारा, उनके तेज से ओतप्रोत भक्तों के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद स्वयं इसके बड़े सबसे बड़े उदाहरण हैं। 2-2 बार हार्ट अटैक अपनी पहली विदेश यात्रा में जाते समय समुद्री जहाज पर श्रील प्रभुपाद को, अपने पूरे जीवन में श्रील प्रभुपाद ने केवल एक बार बड़ी ही साधारण सी वार्ता में ये उल्लिखित किया। नहीं तो उनके शिष्यों को, उनको श्रवण करने वाले हजारों हजार लोगों को, लाखों लोगों को कहीं किसी पुस्तक में नहीं, कहीं नहीं, एक बार उन्होंने ये वर्णन किया है कि उनको इस प्रकार 2 हार्ट अटैक आए थे और इसलिए लोग उसके पश्चात जान पाए कि किस कष्ट का वहन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने पश्चिम में जाकर चैतन्य महाप्रभु की इस संदेश का, इस भगवत ज्ञान का, इस हरिनाम की महत्ता का प्रचार किया। और उसके पश्चात अपने पूरे जीवन में श्रील प्रभुपाद ने कहीं कोई वसीयतनामा नहीं लिखा, मेरे पुत्र को, मेरी पत्नी को, मेरे संतानों को, मेरी भावी पीढ़ियों को इतनी पीढ़ियों तक रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इतने मंदिरों की, इतनी पुस्तकों की, इतनी संस्थाओं की, इतनी गौशालाओं की, इतने आश्रमों की, कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। क्योंकि भगवान या भगवान के पार्षद अपनी अतिशय करुणा से सामान्य जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने के लिए, प्रेरित करने के लिए अपनी इन दिव्य घटनाक्रम के साथ लीलाएं करने के लिए आते हैं। तो संशय और असत्य दिखावे के इस वातावरण में सामान्य जीव के रूप में इन शास्त्रों का, इन ग्रंथों का, इन कथाओं का श्रवण करके, अनुसरण करते हुए जो एक बिंदु हमारे जीवन में स्पष्ट रहना चाहिए, वो केवल जिज्ञासा के रूप में आगे की कथा जैसे महाराज परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, वैसे समझने के लिए भगवान की गतिविधियों पर हमें अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। विश्वास के क्रम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जिज्ञासा और संशय 2 अलग-अलग विषय हैं। ये स्पष्टता हमें रखनी है। तो वैकुंठ लोक में दिखने वाली वैदुर्य मणि लाल, नीली, पीली रंग वाली, वो हमें हर जगह नहीं दिख सकती। ये इंगित करती है कि जो वसुदेव और देवकी के पास आया हुआ पुत्र है, वो कोई साधारण जीव नहीं है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 11 में, सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतं विलोक्यानकदुन्दुभि तथा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो व्युतामाप्लुतो गवाम्। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गई। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर मानो कोई दिव्य उत्सव हो। तो एकत्र की गई गायें मानसिक स्तर पर थी, पर उनको दान देने का जो हर्षातिरेक अनुभव था, वो दिव्यता इस विलक्षण पुत्र को देखकर उस प्रमुदित हृदय में धारण किए हुए वसुदेव ने
अनुभव की है। कई बार हम अपने कार्यक्रम की व्यस्तता में होते हैं, आयोजनों के इस क्रम में भगवान के प्रति हम जो सेवा नियमित रूप से अपने घर में अपने स्थान पर रहते हुए करते हैं, तो संशय आता है, प्रश्न आता है, जिज्ञासा आती है कि कैसे उसको संपादित करें? कलयुग के लिए हरिनाम जो हमें सबसे साधारण लगता है और जिसको सुनने के पश्चात हमें लगता है कि अच्छा बस इतना ही करना है, और विश्वास करिए जिनको लगता है बस इतना ही करना है, वो अपने जीवन में नियमित रूप से नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। जो समझते हैं हरि नाम का महत्व, वो उसको नियमित रूप से करने के लिए जानते हैं कि उन्हें अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। अपने प्रतिदिन की दिनचर्या की व्यस्तता में हम सभी जो हरिनाम के आश्रय में अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर रखे हैं, उनका अनुभव है। नियत संख्या में जाप करना, अविचलित रूप से, अबाध गति से, ये अपने आप में साधारण कृत्य नहीं है। तो सेवाओं की, भगवान के प्रति अपनी संलग्नता की तो बात ही क्या की जाए। इसलिए जब आचार्य बताते हैं व्यावहारिक रूप से यदि हम यात्रा में हैं, हम कहीं समय के आगे-पीछे चल रहे हैं और नियमित सेवा अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मानसिक सेवा अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके भी शास्त्रों में, बहुत सारे उदाहरण हैं, जहाँ मानसिक सेवा करने में इतनी एकाग्रता है भक्त की कि वास्तव में ऐसा वो मानसिक स्तर पर धारण की गई सेवा व्यवहार में दिख जाती है। मुझे एक भक्त का नाम स्मरण नहीं है, पर ये कथा कई बार बताई जाती है कि वो मानसिक रूप से खेत में काम कर रहे हैं और मज़दूर के रूप में, और वो जब दोपहर का समय हुआ तो भगवान को भोग लगाने के लिए, और वो उसमें अपने चिंतन में भगवान को खीर बना रहे हैं अर्पित करने के लिए, और उसमें आके किसी के द्वारा व्यवधान दिया जाता है, और वास्तव में वो गर्म खीर ऐसे लगा जैसे गिर गई है। ऐसे कुछ इस संदर्भ में कथा है, पर ये ये जिनका अनुभव है, उनके लिए ये कोई कल्पना नहीं है। इस जगत की समस्त संलग्नता विचारों से आरंभ हो रही है। हमारे मनोभाव से भगवान जब समाधि से भगवान जब अपने आप को दिखाया जा रहा है, एकाग्र हो रहे हैं सृष्टि के निर्माण के लिए, ब्रह्मा जी तप कर रहे हैं सृष्टि के विस्तार के लिए, तो मनोभावों की जो एकाग्रता है, उसकी महिमा को हमें कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। वसुदेव यहाँ जब मनोन रूप में 10,000 गायों का दान दे रहे हैं, वास्तव में हमें पता चलेगा कि अ, राजा हैं वसुदेव और भौतिक ऐश्वर्य से संपन्न है, और जैसे ही अभी इसी श्रीमद् भागवतम में इसी स्कंद 10 में हमें श्रवण करने को मिलेगा, जैसे ही पहला अवसर प्राप्त होगा, वो सामने से प्रत्यक्ष रूप से भी गायों का दान करेंगे, स्वयं नंद बाबा को कहेंगे, यहाँ देश काल समय की जो व्यवस्था थी, कार्य का क्षमा कीजिए, कारागार में जो बंद माता-पिता के रूप में है, जहाँ पुत्रोत्सव भी वो स्वतंत्रता के साथ नहीं मना सकते, वहाँ अपने नवजात विलक्षण शिशु को देखकर जो बहुमूल्य वस्त्रों और रत्नों से आभूषित है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, वसुदेव आश्चर्य से कांपने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, स्वयं अलंकृत होकर उत्पन्न हुआ है। तो निर्भीकता के इस मापदंड को हम जीवन में यदि धारण कर सकते, जहाँ कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी बंद हैं, सर्वव्यापी परम ब्रह्म भगवान इतने अच्छे तरीके से अलंकृत हुए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वसुदेव ऐसा उत्सव उस समय नहीं मना सकते थे, भले भगवान उनके घर में प्रकट हुए, लेकिन समय आने पर उन्होंने सबसे पहले इस उत्सव को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया है। वर्तमान में उन्होंने अपने मन में ही इसे मना लिया। आज के लिए अंतिम श्लोक रखेंगे हम लोग, अंतिम 1 या 2 श्लोक। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, अथैनमस्तोऽदवधार्य पुरुषं परं नताङ्गः कृतधिकृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववेत्।
हे भरतवंशी, महाराज परीक्षित वसुदेव यह जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्र चित्त होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे, जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था। तो वासुदेव वसुदेव के लिए ये कोई अगम्य तथ्य न रह गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अपना ध्यान भगवान पर एकाग्र किया, भगवान के प्रभाव को समझकर निर्भर हो गए। वे जान गए कि रक्षा करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, माता पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, भक्तों की, सुहृदय जनों की रक्षा करने के लिए, जिन भगवान ने संकल्प लिया है, जिन भगवान का ध्येय है, उद्देश्य है अपने भक्तों को सुरक्षित रखने, योग क्षीम वहाम्यहम्, वे भगवान अब प्रकट हो गए, गतभी प्रभावविद, वो उपस्थित हो गए हैं और उसके पश्चात वो भगवान की स्तुति करेंगे, सुंदर शब्दों में अपने वचनों के द्वारा अपने भावों को भगवान को अर्पित करेंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, श्री वसुदेव उवाच विदितो असि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते पर केवलानुभव आनंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव ने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है। वास्तव में वसुदेव को भगवान की स्थिति सदैव से भली भांति ज्ञात थी। यूं ही भगवान नहीं प्रकट होते हैं। हम सामान्य जनों के लिए जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसके द्वारा भगवान की उपस्थिति की अनुभूति को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, उनके लिए कहते हैं कि आप अद्भुत हैं, आपकी स्थिति को मैं स्वीकार करता हूँ। हम अपने जीवन में भी कितनी भी योजनाएं बनाकर, कार्य करके, किसी का हित अहित सोचकर, अपना हित अहित सोचकर विचलित हों, व्यथित हों, अपने समय को यूं ही जाने दें, इन सब का कुछ परिणाम नहीं आता। परिणाम केवल तब आता है जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति परम सेवक के रूप में स्वीकार करके जीवन के दिए गए उत्तरदायित्वों को भगवान की ओर से, भगवान की योजना के संपादन में वहन करने के लिए, अपने हृदय की शुद्धि के लिए धारण करते हैं। केवल और केवल तब हमारे जीवन में वो भाव उदित होने लगते हैं जिनसे भगवान की सर्वश्रेष्ठता और भगवान के चरणों में समर्पित होने पर इस जीवन को जीने की निर्भीकता हम धारण कर पाते हैं। वसुदेव उसी को अनुभव कर रहे हैं। वसुदेव कह रहे हैं कि आपकी उपस्थिति से मैं निर्भय हो गया हूं। कंस के उत्पीड़नों से भयभीत, जहां पर कभी मुस्कुराहट भी चेहरे पर नहीं आती थी। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में इसको विस्तार रूप में कहते हैं। माता देवकी सदैव चिंतित, इस अर्थ में नहीं कि वे स्वयं भौतिक जगत की कठिनाइयों में हैं, इस अर्थ में कि वो अपने जीवन को भगवान की समुचित सेवा में समर्पित कर पा रही है या नहीं। भक्त की सबसे बड़ी चिंता यही होती है। भक्त के लिए कहा गया है, वो समभाव धारण करते हैं, जैसे भगवान वैसे भक्त भी करे, सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं। और वास्तव में भक्त की सबसे बड़ी चिंता, भक्त का सबसे बड़ा भय, भक्त का सबसे बड़ा दुख होता है जब वो भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, भगवान की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत नहीं करते। वसुदेव यहाँ निर्भीक हो गए हैं। ये निर्भीकता भौतिक जगत की निर्भीकता नहीं है, ये भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत की उस अचिंत्य अवस्था की निर्भीकता है, जहां वसुदेव कहते हैं, भगवान अब मुझे आपसे संलग्न होने में कोई अवरोध नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं, मैंने आपकी इस स्थिति का अनुभव कर लिया है, अब मुझे ये स्थिति भली भांति समझ में आ गई है। तो श्लोक संख्या 14 से हम लोग अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। किसी भी विषय में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई असहमति हो, कोई टिप्पणी हो आपकी, आप जहां भी जुड़े हैं श्रोता के रूप में, आपको अधिकार है। श्रील प्रभुपाद की ये पुस्तकें सभी के लिए उपलब्ध हैं। ये तात्पर्य उन्होंने हमारे कल्याण के लिए निवेदित किया है। तो कोई भी बिंदु जो हमें और अधिक विश्लेषण के लिए
प्रेरित कर रहा हो, उसको प्रस्तुत करने में संकोच ना करें। जहाँ भी आप जुड़े, इस चैनल के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जहाँ भी आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अपने स्वयं के मंथन को शास्त्रों के सत्यपूर्ण तथ्य के आधार पर हमें सदैव तौलना चाहिए, हमें उसका मापदंड देखना चाहिए। हम अपने जीवन में स्वयं के प्रति, अपने उद्देश्यों के प्रति कितने ईमानदार हैं? क्या कर रहे हैं हम जीवन में और क्यों कर रहे हैं? और शास्त्र हमें ये करने की और समझने की बुद्धि देता है, विवेक देता है, यदि हम अपने आप को इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होते हैं। तो प्रयास रहेगा हम लोग अगले सत्र में इस कथा को आगे श्रवण करने का, यूँ ही उपक्रम भक्तों के संग आचार्यों के अनुग्रह से प्राप्त कर सकें। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।